श्री राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करें। हमारी राज्य मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरे जी, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर बघेली में अपनी भाषा में कभी कभी गौर करना पड़ता है, बोल क्या रहे हैं सांसद जी। जोरदार ताली बजाओ जनार्दन मिश्रा जी का। ये सच्चे अर्थों में जनता जनार्दन के अधिकारी हैं। जनता के दिलों पे इसी ढंग से अपनी बात को पहुंचाते हुए जनार्दन मिश्रा जी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार के साक्षी हैं। पहली बार प्रधानमंत्री बने जनार्दन जी थे, दूसरी बार बने जनार्दन जी है, तीसरी बार बने फिर जनार्दन जी। जोरदार अभिनंदन करो इनका। एक और मिश्रा जी है, क्या मालूम जनार्दन जी ने आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करने का प्लान बना लिया। आपने कहा कि रीवा के सांसद, क्या मालूम भविष्यवाणी कर रहे क्या कर रहे, लेकिन दोनों सांसद रहेंगे ये पक्का कर लिया इनने। मैं हमारे राजेश मिश्रा जी सीधी के माननीय सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता गुड़ के माननीय विधायक श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे देवराज सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सुयोग्य विधायक श्रीमान देवराज सिंह जी का। और इंजीनियर विधायक नरेंद्र प्रजापति जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर सिद्धार्थ तिवारी जी त्योथर के माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन सिद्धार्थ भाई का भी। और विक्रम भाई, मैं विक्रमादित्य की नगरी से और आपका नाम विक्रम है, विक्रम सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय विधायक। इस अवसर पर श्रीमती नीता कौल जी, पूर्व मंत्री श्रीमान पुष्पराज सिंह जी, हमारे डॉक्टर अजय सिंह जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस पूरे आयोजन के साथ। अभी वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद अपने इस कार्यक्रम में अपना मूल रूप से बनारस से इसको जोड़ करके कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनकी मौजूदगी से हजारों करोड़ की आज ये सौगातें मिल रही है। इस अवसर पर हमारे उड्डयन मंत्री मेरे नाम राशि राम मोहन नायडू जी, जोरदार अभिनंदन राम मोहन नायडू जी का। राम तो चित्रकूट में है और मोहन खड़े हैं, तो राम मोहन जोरदार अभिनंदन कर दो। देखो हमारी अपनी रीवा की धरती से श्रीमान मुरलीधर माहौल जी, आपका भी अभिनंदन है। ये राज्य मंत्री हैं। इस अवसर पर हमारे सभी अतिथियों के साथ रीवाधिपति स्वयंभू महामृत्युंजय के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। सफेद शेरों की धरती, बिंद की धरती, मेरा भी एक रिश्ता है। मैं अभी माननीय राजेंद्र जी से बात कर रहा था। राजेंद्र जी, मेरी शादी 93 में हुई, तब यहां रेल भी नहीं आती थी, मुझे सतना से उतर के आना पड़ता था, बड़ा मुश्किल जाता था। कहां रीवा पुराने वाला, रीवा में किस बात की कमी? यहां के लोगों की मेहनत, निष्ठा, लगन, अपनी विनम्रता और काम कराने की करने की विशेषता, पता नहीं कितने प्रकार से रीवा में विश्लेषण थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी नजर लगाई कि रीवा के विकास को ताला लगा दिया, ताला, सारी सिस्टम बंद कर दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे पूरे नेतृत्व के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 2003 के पहले स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से गांव गांव में प्रधानमंत्री जो सड़क बनी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। ये बदलते दौर में गांव में भी विकास नहीं करने दे रहे थे, शहर में भी विकास नहीं। पता नहीं कौन सी थ्योरी है। कांग्रेस के लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद इतने छोटे मन के हो जाते हैं कि विकास से कोई लेने देना नहीं। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, आप अंदाज लगा लो कि आप दिल्ली में बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन खुद दिल्ली में लड़ने से डरते हैं।
अरे भैया, तुम दिल्ली के नेता हो, तुम्हारी 4 पीढ़ी से दिल्ली के नेता रहे हो, लेकिन आप बताओ अपना घर छोड़ के बाहर क्यों लड़ते हो? क्योंकि घर वाले भरोसा नहीं करते हैं। दिल्ली पूरा सुपड़ा साफ कर देती, जितनी जिताती है पूरी भाजपा को जिताती है। मुझे इस बात की आनंद है। अभी बड़ी मुश्किल से इस चुनाव में कह रहे हम तो बिल्कुल बाल बाल रह गए। अरे बाल बाल कैसे रह गए? आप बताओ, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है और 7 की 7 सीट कांग्रेस सभी हारी। अब इसको जीतना बोलते कि हारना बोलते, अंधे को भी दिख रहा कि क्या हो रहा है। उसके बाद भी समझ में नहीं आएगी। पप्पू तीसरी बार भी हरियाणा में फेल हो गया, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। क्या मालूम क्या चक्कर है? चुनाव लड़ने में भी इतना डर है कि अपनी सीट से बहन को लड़ाने के लिए इंतजार करा कि मेरे को लड़ लेने दो, आंख में आंख मिला करके देख लूंगा कि हाँ जीत गए, फिर छोड़ दी और बहन को लिया है। अरे लोकतंत्र में इतना डरोगे फिर राज कैसे करोगे? और ये यशस्वी प्रधानमंत्री को देखो, पहली बार दिल्ली ने हमारी पार्टी ने डिक्लेयर किया यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। और ये 56 इंच का सीना देखो, आज जहां से हमारा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा वो गुजरात की धरती से आकर के बनारस से चुनाव लड़के उनने दुनिया में दिखाया कि इस देश का नेता कैसे बनेगा और कौन बनेगा। ये होता कलेजा और ये होती हिम्मत। सरकार के साथ हमारे सभी प्रकार के कामों में, अरे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देखो तो सही, गया जमाना पुराना कि पाकिस्तान के लोग हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, लेकिन दिल्ली के नेताओं में कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता था। अब करके देखे, एक बार नहीं 2-2 बार दुश्मन के घर में घुस करके मारने का कमाल किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हमें इस बात का आनंद है। और सच्चे अर्थों में यही हमारा अपना हवाई दूसरा हमला याद रखो, एयर स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक। आप कल्पना करो, अभिनंदन मूछ वाले जो बम गिराने गए थे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के घरों में, और भूल से हमारे अपने सैनिक का विमान पे अटैक करके वो नीचे गिर गए। दिन भर पाकिस्तान के सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब हाथ जोड़ते रहिए, बात करते रहिए, ये आपके अभिनंदन हमारे पास है, देखो हम इनको चाय पिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, लगातार कोई बात तो कर लो, एक बार हम आपको देना चाहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, हमारे आपसे कोई विवाद नहीं है, आपके आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के हमला किया है, अब हमारा अधिकार है, हम आपके घर में जो घुसे आतंकवादी उनको मारना चाहते हैं, आप और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन भूल से भी हमारे अभिनंदन को हाथ लगा लिया। ध्यान रखना, ये कल का सूरज नहीं उगेगा उसके पहले हमारा होश ठिकाने ला देंगे पाकिस्तान के। ये है प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो वर्तमान के दौर के प्रधानमंत्री का। ये हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, और ये निर्माणों की सौगात। अरे आज तो जो यहां दे रहे हैं, ये रीवा में मैं लगातार विकास के कामों को लिस्ट पढ़ रहा था। भारत की पहली रीवा सीधी 6 टनल 6 लेन, इतनी बड़ी तो कोई नहर है ही नहीं। क्या टनल बनाई है आपने, पूरे देश की सबसे चौड़ी नहर। जोरदार अभिनंदन करो, ये विकास का नया दरवाजा है। 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहीं लगा है तो रीवा की धरती पे लगा है। रीवा में नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कितने प्रकार के काम होंगे। और केवल रीवा में नहीं, यहां सतना की भी हमारी नेता बैठी है, और सिंगरौली के भी हैं, शहडोल में भी है। ये मेडिकल कॉलेज की सौगात अगर किसी ने दी है तो हमारी सरकारों ने दी। जोरदार अभिनंदन करो पूरे विंध्य के लिए। एक नहीं, दो नहीं, लगातार विकास के मामले में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता को जोड़ने के लिए 120 हेक्टेयर का नया, आज ही मैंने आने के पहले रीवा संभाग के सभी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की है। हमारे सभी युवाओं के लिए सभी प्रकार के विस्तार की संभावनाओं को लेकर के आर्थिक रूप से रीवा और पूरे मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए
हमने हर महीने संभाग स्तर की उद्योगपतियों की रीजनल कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किया। अभिनंदन करो इस बात के संकल्प के साथ। आने वाली 23 तारीख को रीवा में फिर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और यहां पे रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। जब बड़ी इंडस्ट्रियां लगती है तो आज तो हम केवल कमर्शियल फ्लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां से भविष्य में विमान अपना माल का यातायात के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसी एयरपोर्ट के लिए। आज मैं यहां बैठा था तो कई उद्योगपति ने कहा है कि कंटेनर बनाने के लिए भी हमारे यहां इसकी गुंजाइश है। चिंता मत करो, कंटेनर बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो रीवा में बनाने की मैं यही घोषणा करता हूं। निश्चित रूप से जो माल निर्यात करना चाहेंगे, खाली एक मामला नहीं, कितने प्रकार से आपकी जितनी खदानें हैं। अब तो कृषि का उत्पाद क्षेत्र भी बहुत अच्छा हो गया। पर्याप्त पानी होने के कारण से हमारे यहां विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है और क्षेत्र की गरीबी दूर हुई है। आने वाले समय में इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे कृषि उत्पाद बनाने के लिए भी रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली हर जिले के अंदर फूड इंडस्ट्री भी स्थापित की जाएगी और लगातार इसको प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। राइस मिल के लिए बताया गया है, राइस मिल काफी है, यहां पे कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन कोई राइस मिल के मसले में परेशानी आएगी, सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी है, सारी कठिनाई दूर करेंगे। हमारे बीच में औद्योगिक दृष्टि से लगातार बढ़ाने के लिए आज तो मैं यहां, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट की बात है और एयरपोर्ट के मामले में आज देश भर में 6125 करोड़ के निवेश से 7 एयरपोर्ट्स के विभिन्न प्रकार के अलग अलग कामों का, जिसमें रीवा भी शामिल है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से आज ये सौगात मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उड़ान नाम के लिए खास करके छोटे शहर, मझले शहर, इनके अंदर भी बड़ी सौगात दी और आज यहां मुझे बताया गया कि रीवा में आने वाले समय में मालवाहक वाणिज्य विमानों का भी संचालन करने की आपने योजना बनाई है। उसी योजना के बलबूते पर हमारे उत्पाद को हम रवाना करेंगे। आज यहां पर रीवा में जहां रेल नहीं थी, आज रेल तो आई है, लेकिन हवाई यातायात की सुविधा भी आई है। हमारी पीएम श्री वायु सेवा के साथ आज ही रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी। आपके सामने विमान जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो इस नई सौगात के लिए। और इतना ही नहीं, जिनको जाना है 1 माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, यह है नरेंद्र मोदी जी का सपना। जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, हमने अपने गरीबों के लिए भी, और आप तो इस बात के गवाह हो, एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। आप ये मत चिंता करना कि केवल एयरपोर्ट से ले जाएंगे, एयरपोर्ट भी हिस्सा है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, उसकी जान बचाना है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कोई गंभीर घायल है और गंभीर घायल को तुरंत उठा करके उसकी जान बचाना है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से हेलीकॉप्टर भी पहुंचाना पड़ेगा, तो बगैर पैसे के हेलीकॉप्टर पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे हेलीकॉप्टर थोड़ी बड़ा है, व्यक्ति की जान बड़ी है। व्यक्ति के घर में किसी का एक कोई परिवार का व्यक्ति चला जाए, उनकी आत्मा से पूछो जिनके बीच में चला जाता है। हमारी पूर्व सरकार के बड़े बड़े नेता, एक तो इतने बड़े कांग्रेस के नेता कि वो हेलीकॉप्टर उनका अपने घर में उतारते हैं और घर से उड़ा के ले जाते हैं, लेकिन पड़ोस वालों को भी कभी बिठाया नहीं उनने। 30-30 साल से हेलीकॉप्टर उनके घर में।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बाप रे बाप, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये बड़े बड़े लोग कांग्रेस के, ये दुनिया थी इनकी। ये बदलने वाला समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, माता और बहनों की सरकार है। और आज तो माता बहनों के लिए मैं डबल बधाई देता हूं। आज के दिन ये सौगात मिल रही है, लेकिन करवा चौथ के लिए भी आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी माता बहनें त्योहार के दिन भी हमारे बीच आई, लेकिन सौगात लेके आए मोदी जी। ये हवाई जहाज की यात्रा याद रहेगी कि ये कब मिली थी, जिस दिन करवा चौथ थी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, ये नई सौगात है। और इस बार की दिवाली एक बार नया सूरज लेके आएगी। दिवाली का समय आगे बढ़ने के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है, हमारे सपनों के आधार पर आगे बढ़ने के प्लान बनाने के लिए होता है। ऐसे में ये सौगात जब मिल रही है तो इसका आनंद ही अलग है। मेरी अपनी ओर से मैं कुछ बताना चाहूंगा। 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो और 25 सरकारी हवाई पट्टियां हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रत्येक जिले के अंदर सरकारी हवाई पट्टी बनाने की हमारी योजना है। कोई जिला बाकी रहने वाला नहीं है। हमारे लिए उज्जैन, शिवपुरी, गुना, इनकी हवाई पट्टियों का पूर्ण विकसित करते हुए हवाई अड्डों में बदलने का उपक्रम चालू है। ये हमारा आज लोकार्पित हो रहा रीवा, थोड़े दिन बाद दतिया होने वाला। एक के बाद एक लगातार हर स्थान को विकसित करने का हमारा लगातार प्लान बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रीवा की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आज जो ये सेवा मिल रही है, इस सेवा के माध्यम से भविष्य में विकास के विस्तार के कई सारे नए हमको एक के बाद एक सौगात मिलती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं 303 एकड़ से अधिक भूमि पर बनाने वाला ये रीवा का हवाई अड्डा भविष्य में इस प्रकार से प्लान बनाया गया है कि बड़े हवाई जहाज भी उतारना पड़े तो बड़े हवाई जहाज भी रीवा में उतरेंगे और ये अपने आप में इसकी सौगात लेंगे। आने वाला समय जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तब अयोध्या के बाद भगवान राम का सर्वाधिक समय जो आनंद का बीता है वो हमारे चित्रकूट धाम में तो बीता है, आपके अंचल में। अब आने वाले समय में चित्रकूट के विकास के लिए भी विकास प्राधिकरण बनाया है और विकास प्राधिकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के अपनी योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन का विकास के लिए चित्रकूट में भी पर्याप्त विकास किया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी बहुत सारी बात कह सकते थे, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारे लिए बनारस का समय किनारे आया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में जब 23 तारीख को यहां आऊंगा और आने वाले समय में जिनके जिनके परिवार में अभी भी अलग अलग प्रकार से बच्चे बच्ची की अपनी डिग्री पूरी हो रही है, लेकिन उनको काम धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, उन रोजगार के लिए हर संभाग के अंदर हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट योजना चालू की है। इसको जिले तक भी ले जा रहा है। हर एक युवा के जीवन में अपना सपना होता है, उसके परिवार का ध्यान रखे, समाज में स्थान बनाए, देश और प्रदेश के काम आए। उसके सपने को पंख लगाकर उड़ने के लिए हमारी सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लगातार यह अभियान चलेगा। कोई व्यक्ति रोजगार के अभाव में घर न बैठे। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका अपना, उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उसके हाथ में काम होना चाहिए। अभी हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किसानों की समृद्धि की योजना बनाई है, आने वाले समय में जिनके घर में दूध उत्पादन होता है वो कौन कौन है, हाथ खड़े करो जो अपने यहाँ बैठे हैं, जिनके घर में पशुपालन का या दूध उत्पादन का काम होता है। आप लाइन से बता देना, जो नहीं है उनको भी। दूध उत्पादन में जैसे हम फसल पे बोनस दे रहे हैं भविष्य के लिए, अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती है जहां दूध और दही की नदियां बहा करती थी। ऐसे समय में जिनके घर में अलग से आमदनी खेती के अलावा चाहिए तो उनको या तो जो शहरी क्षेत्र में उनको उद्योग धंधे में लगाएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम पशुपालन को भी बढ़ावा देने वाले हैं और बहुचक्री फसल पद्धति के आधार पर हर फसल के आधार पर उसके जीवन में बदलाव आए।
हमारे अपने द्वारा मध्य प्रदेश में केवल 20 साल के अंदर कहां 7,500 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1,42,000 रुपये की आमदनी हुई। जोरदार ताली बजाए। यह हमारा वर्तमान का अपना प्रदेश का बढ़ते कदम का हिस्सा है। कहां कांग्रेस के जमाने में 20,000 करोड़ से भी कम का बजट था, और आज के समय में जब हम सरकार में बैठे हैं तो लगभग 3.5 लाख करोड़ के बजट के साथ हमने अपना बजट पारित किया है। 3.5 लाख कम तो नहीं होता यार भैया, हाथ बात में आनंद लो तो लो इस बात का। 3.5 लाख करोड़ किसको कहते हैं? जैसी नीयत वैसी बरकत। इसलिए सरकार ने कहा कि अभी तो 3.5 लाख है, लेकिन जैसे 5 साल का टेन्योर पूरा होगा 7 लाख करोड़ का यह बजट पहुंचेगा। 7 लाख करोड़ के आधार पर, क्यों सरकार का बजट किसी एक का नहीं होता, आपके और मेरे जेब का नहीं होता, लेकिन इसके माध्यम से विकास के सभी दरवाजे खुलते हैं, सभी प्रकार की संभावना बनती है। बदलते दौर में आने वाले समय में ऐसे विकास के और नए नए आयाम खड़े होते रहेंगे। मैं जिस प्रकार से अपने मित्र माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को बधाई देता हूं, जगदीश देवड़ा जी दोनों उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगणों को बधाई दीजिए। जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, आने वाले समय में एक के बाद एक ऐसी कई सौगातें हमको मिलती जाएगी। खास करके आप अंदाज लगा लो, मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज ये 2003 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। अब कहां 1947 और मध्य प्रदेश बना 1956, केवल 5 मेडिकल कॉलेज। और आज हमारे पास वर्तमान में सरकारी स्तर पर राजेंद्र जी कितने मेडिकल कॉलेज हुए? 14 और 3 17। आप बताओ कि 5 से 14 ये हो गए और 12 का अलग से टेंडर लगा है, तो 17 और 12 29 और 8 अलग बन रहे हैं, तो 29 और 8 सब मिलाकर के 37 मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर होने वाले हैं। ये हमारी सरकार के काम। एक तरफ इनका काम, जैसे ना कोई सड़क, ना कोई बस अड्डा, ना कोई रेलवे स्टेशन, ना कोई एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तो कल्पना ही करना मुश्किल है। ये सिवाय झूठ बोल के बेवकूफ बनाने के कांग्रेस और उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार जिस प्रकार से काम किया है, और आज भी वही काम है, उससे बदल नहीं रहे। अरे भाई 5 साल है अभी, आप शांति पुष्टि रखो। आपको जनता ने आदेश नहीं दिया, जनादेश भाजपा को मिला है। हम लगातार विकास के काम कर रहे हैं। अभी भी जोर से बोलो, झूठ बोलो, वो झूठ बोल के भाग जाओ। लगातार जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, विकास का कोई विजन नहीं। अरे आओ, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन निपट लेंगे। आज बताओ, विकास के मामले में 5 साल तो आपको घर बैठना ही है, क्योंकि इतने वोट मिले बीजेपी को, इतनी प्रकार से जिताया है। आप बताओ, 163 की जीत, जोरदार ताली बजाओ। ये किसको कहते हैं 163 विधानसभा की? कुछ बचा ही नहीं है। ये तो विधानसभा थी, ये इंटरवल पहले की फिल्म थी। अब लोकसभा आई, लोकसभा में तो जो रिकॉर्ड बनाया, भूतो न भविष्यति, अब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता है, केवल बराबरी करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनाना है, हमने सबने तय किया है कि डंके की चोट बनेगी, तो 29 की 29 ही लोकसभा हमारे पास आई। ये वर्तमान का समय है, 29 की 29। अब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। बाद का फिर उपचुनाव आया, उस उपचुनाव में भी हम जीते। लगातार एक के बाद एक, ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं, ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये जनता का भरोसा है, ये विकास का मॉडल है। सरकार के साथ माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे कितना अच्छा लगता है अपने को आनंद के साथ। माननीय मोदी जी के लिए अमेरिका भी पलक पावड़े बिछा के तैयार। अब तो ये मुश्किल है कि ज्यादा लंबी अच्छी दोस्ती किससे है। इधर पुतिन भी तैयार। हमको तो वो शोले का डायलॉग याद आ जाता है, जब धर्मेंद्र वो टंकी पे चढ़ के बोलता है। क्या डायलॉग था राजन जी? ऊपर धर्मेंद्र जी के डायलॉग बोलता है, शादी का मामला था कि मौसी भी तैयार और बसंती भी तैयार, शादी किससे करूंगा। अब अपने लिए हमारा वर्तमान का दौर ऐसा चल रहा है कि कौन सा विश्व का ताकतवर देश
जो माननीय मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहा। सारे के सारे दुनिया के 200 से ज्यादा देश माननीय मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे देश में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सबका साथ सबका विकास कहता नहीं है, करके दिखाता। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने कदम कदम पर अपने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। और दुनिया के अंदर युद्धरत देशों में भी अगर अकेले जाते हैं तो 20,000 से ज्यादा यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थियों की जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिनके माध्यम से हमारे अपने बच्चों की जान भी बची और देश का सम्मान भी बचा। हमारे लिए माननीय मोदी जी का संदेश जियो और जीने दो का है। दुनिया में शांति का मिशन लेकर के कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कल्पना नहीं, गुट निरपेक्ष नेता बनकर के जो खड़े हुए हैं, जो लगातार अपने शांति के प्रयास भी चल रहे हैं, विकास का मॉडल भी लेके जा रहे हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ भी कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारे दुश्मन जैसे को तैसा जवाब देने के लिए एक पड़ोस का पाकिस्तान सालों से इंतजार कर रहा, आओ मोदी जी हमारे देश में आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार का स्पष्ट संदेश है, पहले तुम्हारे अपनी हरकतों को देखना पड़ेगा, आतंकवादी घटनाओं को रोकना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, ये उनकी अपनी सोच। हमारे देश के जवानों का खून फालतू नहीं है। हमारे देश के जवानों के साथ अगर आप गलत काम करते हो तो ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी जिनका नाम है, आज अपने बीच में लगातार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव के लिए जो लगे हैं, जिनके अपने जीवन में इस देश के हर गरीब से गरीब आदमी का सपना पूरा करने के लिए जिन्हें पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस आयोजन के साथ जुड़ करके। अगर हमने बात कही है तो विकास के मामले में एक नहीं दो नहीं, लगातार ऐसे कई कई रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अभी कल ही नितिन गडकरी जी आए थे और नितिन गडकरी जी ने आने के पहले भोपाल से कानपुर का नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हुए लगभग 3,590 करोड़ से 4 लेन नया रोड बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नितिन गडकरी जी का। अपने भोपाल तक जाने के लिए हमने भी प्लान बनाया है। विंध्य एक्सप्रेस के माध्यम से भोपाल से रीवा तक का एक 4 लेन नया सुपर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से आने जाने की दूरी भी घटेगी। ऐसा लगता है कि थोड़े पीछे वालों को समझ में नहीं आई बात समझ में आए तो दोनों हाथ की ताली खोलो और आनंद के साथ इस बात का एहसास करो। ये बदलते दौर का समय है। बदलते दौर के समय में अगर हमको आगे बढ़ना है तो इसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी बातें कह सकता था, लेकिन आज के इस समय पर चूंकि हमने अपने नदी जोड़ो अभियान की भी शुरुआत की है, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपके रीवा के अंदर मोटे तौर पर जहां अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, सोन नदी की धारा अलग, रीवा नाम तो माता रीवा के है, लेकिन रीवा जब राज्य था पुराना तब रेवा जुड़ी थी, रीवा महाराजा से संबंध आता है। लेकिन जब ये राज्य की सीमा जिले की सीमा में बदल गई तो अब रीवा रेवा से नहीं जुड़ रहा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने लगातार प्रयास किया, अगले साल तक रीवा में भी रेवा की धारा आ जाएगी, इसलिए हम लगातार लगे हैं। ये बदलते दौर का समय है। मां नर्मदा का नाम रेवा है, उन्हीं के नाम पर रीवा है। और बदलते दौर में हमारी सोन नदी आगे जाकर के सतना से आगे जाके सिंचित करेगी और वहां से नर्मदा इधर आएगी। आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। नदियां तो जैसे हमारा पूरा शरीर है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए रक्त वाहिनियां अपना रक्त प्रवाह करती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी माता के लिए ये नदी की वाहिकाएं जीवन प्रदान करती है। लेकिन जीवन प्रदान करने के क्रम में हमारी जो दृष्टिकोण है वो शोषण का